समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आजिज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है, आपको ज्वाइन इन में करता हूं और आपसे सवाल यह है कि अब जो दक्षिण को और उत्तर को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो दूसरा एडिशन आज शुरू हो रहा है तमिल और काशी समागम का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आप इसे क्या दोनों की संस्कृतियों के मेल के तौर पर देख रहे हैं या फिर विशुद्ध तौर पर बीजेपी की कोशिश कि इससे सियासी लाभ उठाया जा सके? कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए करण जी, ये जोड़ने की बात और तोड़ने की बात जो आप कर रहे हैं टेलीविजन पे, पहली बात तो ये टूटा था ही नहीं। ये पहली बात तो ये अलग था ही नहीं। इसको जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, मैं देख रहा हूं लगातार, चाहे टेलीविजन हो और चाहे माननीय मोदी जी हो, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सब टूटा ही कब था जो आज जोड़ने की बात हो रही है? देखिए, ये जो विजन तो है नहीं सरकार की, जो ये टेलीविजन वाली सरकार है और लगातार ये प्रचार और प्रोपेगेंडा वाली सरकार है। सर, मुझे मौका दे करण जी, एक मिनट सर, अब मुझे मौका आएंगे शलभ मणि जी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। सर मुझे मौका दे। हाँ, आप पहले बोलिए। आज यही बनारस है। मैं देख रहा हूं कि बनारस में बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए गए थे, माननीय मोदी जी ने किया था। साहब कहा था मां गंगा ने बुलाया है। आज मां गंगा के साथ क्या हो रहा है साहब? आप देखिए कि हजारों करोड़ रुपए लगे, लेकिन मां गंगा की सफाई नहीं हो पाई। आप देखिए वहां पे प्रोफेसर इंडिया अलायंस के घटक है। जब 3 राज्यों में हार मिली कांग्रेस को, तो ये आरोप लगाया गया इंडिया अलायंस के घटकों की तरफ से, जिसमें समाजवादी पार्टी भी आती है, ये आरोप लगाया गया कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं किया गया और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा गया। उस पर आप लोगों ने अलग शिकायत की। अब आप कह रहे हैं कि ये भागीदार नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। भाई आप मुझे निधि जी बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपने अपनी बात रखी। आते हैं आजिज साहब, आपके पास आते हैं, थोड़ा आपका जवाब देना चाहेंगे शलभ मणि त्रिपाठी जी। मुझे बात रखने दे, उसके बाद अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल लीजिए, इसके बाद फिर आते हैं आपके पास, बीजेपी के पास रखने दीजिए। ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, पूरा मौका आपके पास है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए आप। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ यही बनारस है। प्रोफेसर जीवी अग्रवाल का निधन हो गया, भूख हड़ताल पे रहे मां गंगा की सफाई के लिए। आप देखें स्वामी आत्मा बोधानंद है, 194 दिन उन्होंने अनशन किया। क्या हुआ मां गंगा के साथ? मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर यही माननीय मोदी जी ने बनारस के बारे में, बनारस की बात करना चाह रहा हूं। ये बनारस में कहा था गुजरात मॉडल में, काशी पर ही जवाब ले लेते हैं। लगाऊंगा यहाँ पे, काशी पर ही जवाब लगे, कारखाने नहीं लगे, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी से वहां के व्यापारी, वहां के साड़ी के कारोबारी आज कहीं ना कहीं। शलभ मणि त्रिपाठी, आप कैसे जवाब देंगे आजिज खान का? वो आरोप लगा रहे हैं कि बनारस का विकास नहीं हुआ है और खास करके नुकसान तो व्यापारियों का हुआ है। आप कैसे जवाब देंगे? मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो हमारे वैचारिक तौर पे बहुत परम शत्रु हैं, वह भी जब बनारस जाते हैं, आज की तारीख में काशी जाते हैं, तो चोरी छुपे सही पर सेल्फी खींच के आते हैं कि देखो बनारस कितना बदल चुका है। मुझे तो लगता है मैं इनको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आइए प्लीज, आकर देखिए अगर आपने नहीं देखा हो। हालांकि मुझे पता है कि आपने देखा है, टीवी डिबेट में आप भले आलोचना करते हैं, पर आपको पता है कि बनारस में जो कुछ बदला है वो शायद कई सौ सालों में भी नहीं बदल सकता था जो बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मां गंगा की बात करते हैं। मां गंगा के जो गुनाहगार हैं, जब वो मां गंगा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ये नजर आता है कि बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 टेंडरीज खोल के, जो चमड़ा जो धुलने का काम करती हैं, जो शू फैक्ट्रीज होती हैं, लेदर फैक्ट्रीज होती हैं, 1000 जो टेंडरीज थी, उनका पानी सीधे गंगा में रिबोर किया जाता था। मतलब मोटर लगा के उनका पानी ग्राउंड वाटर में डाला जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आज आप जाकर मां गंगा को देखिए, तो क्या इस प्रकार का आपको नजारा। शलभ मणि त्रिपाठी, वाया काशी के जरिए असर होगा इस समागम के जरिए, इस संगमम के जरिए, काशी तमिल संगमम के जरिए? 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। आ रहे हैं आजिज साहब आपके पास, एक सवाल मणि त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आजिज खान के पास जाऊंगी। नहीं, मैं तो ये कह, देखिए ये मैंने कहा कि ये जो कार्यक्रम है, ये पहले भी ये कार्यक्रम हुआ है, इसको आप राजनीतिक नजरिए से मत देखिए। हाँ, वो लोग जरूर छटपटाए हुए हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बार बार बांटने की कोशिश करते हैं, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को। हम तो कहते हैं भारत एक है। और इसीलिए राहुल गांधी जी जब यात्रा लेकर निकले तो उनसे सवाल हुआ कि धारा 370 पे आपकी पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलती है। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में। चलिए ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आज जो नतीजा है या जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर विपक्ष की झटपटाहट नजर आती है। जरा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे डॉक्टर आजिज खान साहब? देखिए करण जी, एक बात, अभी प्रदूषण की बात कह रहे थे, अभी लेटेस्ट पिछले साल का रिपोर्ट है WHO का कि देश में 15 जो सबसे प्रदूषित सिटी है उसमें तीसरे नंबर पर बनारस आया। ये साफ सफाई हुई है। कह रहे साहब बहुत विकास किया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था जया गांव, आज वहां की स्थिति देखिए आप, वहां कोई बेसिक सुविधाएं वहां तक नहीं है जो गोद लिया गया था माननीय मोदी जी ने।
गोद लिया था। वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक बार जाइए तो सही बनारस। सुनिए मेरी बात। जाकर देखिए, तलब मणि त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि आप बनारस ही गए। बहरहाल बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैंने देखा जयपुर गांव जाके देखिए, आपकी आंखें चमकती रह जाएंगी वहां पे क्या हुआ है। सिटी को डेवलप किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। जाकर देखिए, दुनिया के लोगों पे चोट करने आ रहा है कि मैं बनारस कि में गांव का चलाऊंगा। बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। आप इतना झूठ बोलेंगे नेशनल टीवी पे तो कैसे होगा। जाकर देखिए जयपुर गांव, दुनिया के आ रहे लोग शोध करने की प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद लिया है, जितना विकास उसको लिया, वो शोध का विषय बन चुका है। वहां बैंक आ चुका है, वहां पर तमाम सारी नगरीय सुविधाएं आ चुकी है। आप इतना बड़ा झूठ नेशनल टीवी पे बैठ के बोलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय मैं आपको चाहूंगा कि जोड़ना। अब जरा यहाँ पर देखिए, आज जिस तरह से काशी और तमिल संगमम की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है सेकेंड एडिशन की, माना जा रहा है कि 2024 का शंखनाद है ये। अब इससे पहले हमने देखा कैसे 3 राज्यों की प्रचंड जीत हुई और इस जीत के बाद जो इंडिया अलायंस उसके अंदर खटपट नजर आई, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो कि आपके साथी यहाँ बैठे हमारे पैनल में, और कांग्रेस, आपके बीच में तो बयानबाजी का दौर चल गया। तो एक तरफ यहाँ पर तैयारियां बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ आप लोगों के बीच की खटपट। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बात अपना रखने का अधिकार सभी पार्टियों को है। और कोई समाजवादी पार्टी की अपने विचारधारा, अपनी सोच है, हमारी अपनी विचारधारा, अपनी संगठन अपनी सोच है। पर हम एक मंच पर आकर के देश में जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, चाहे महंगाई का, बेरोजगारी का या आय की असमानता, जो मुख्य तौर पे मुद्दा है, और इसी मुद्दों को लेकर के हम भारत जोड़ो यात्रा का भी प्रयास किया हम लोगों ने, और फिर से हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जो भाजपा के प्रवक्ता, 10 सेकंड दीजिए, आपने बीजेपी को घेरा इन चुनावों में, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे। रिसेंट जो चुनाव गए उन्हीं पर मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। 3 मुद्दों को लेकर आपने घेरा, जिसमें सांप्रदायिकता था, राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुद्दे अब ये पुराने हो गए? आपको 2024 के लिए नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी अगर आपको बीजेपी को घेरना है, उनसे मुकाबला करना है तो। बहुत निधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के एक पत्रकार प्रवक्ता दोनों ने जो बात रखी है, मैं दोनों का जवाब दे दूं। और आपके इस प्रश्न का भी जवाब है। हमने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के देश में जाने का काम किया, और महंगाई और बेरोजगारी पूरा देश देख रहा है कि क्या आलम है। जहां तक हिंदुत्व के नाम पर जो फर्जी हिंदुत्ववादी लोग जो हैं, जिस तरह से हिंसा और नफरत फैला रहे थे, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को एक साथ ले जाना चाहते हैं, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक के लोग। चलिए ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन ये भी आपसे सवाल करूंगा कि जो 3 राज्यों के नतीजे सामने आए, महज तेलंगाना छोड़कर बाकी हर जगह जिस तरह से आपको हार मिली है, तो जनता क्यों नहीं साथ में आई है? वहां क्या कमी रह गई?